नमस्कार, आपका स्वागत है एनएस नवोदय क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में नवोदय से जुड़े हुए जो आपके मन में प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को जानेंगे। जैसे हमें एक कमेंट आया अलका तनेजा जी का कि एक बच्चे की जन्म तिथि सन 2018 की है और बच्चा कक्षा 2 में 2025 में अभी पढ़ता है। बच्चा कब नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकता है? तो ऐसे बच्चे जो अभी कक्षा 2 में है, 3 में है, 1 में है, वो कब फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में भी प्रश्न आते होंगे। जैसे आपके परिवार में कोई छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अगर आप सोचते हैं तो आपके भी मन में प्रश्न आते होंगे। इन्हीं प्रश्न, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत ही बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अलका जी के प्रश्न का उत्तर का जवाब जब तक आपको नहीं मिल पाएगा, जब तक जवाहर नवोदय विद्यालय की आप शर्तों को नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रश्न का जवाब हम लास्ट में जरूर बताएंगे, लेकिन आपको इस प्रश्न से पहले आपको नवोदय विद्यालय की शर्तों को समझना बहुत जरूरी है। तो नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा की शर्तें हैं, उसमें पहली शर्त है कि विद्यार्थी कक्षा 5 में पढ़ता हो। वही बच्चे अभी सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं जो इस साल 2000 कक्षा 5 में है 2025 में। तो अभी 2025 में पेपर देंगे और 26 में उनका कक्षा 6 में प्रवेश होगा। तो वो बच्चे जो कक्षा 5 में अभी अध्ययनरत हैं, 31 जुलाई तक की लास्ट डेट है, वो जल्द से जल्द जा करके फॉर्म भर सकते हैं। और उन बच्चों के लिए सबसे जरूरी, प्रत्येक बच्चों के लिए सबसे जरूरी महत्वपूर्ण है जन्म तिथि, जो आधार कार्ड से मैच की जाएगी, जिसकी आयु सीमा निश्चित है 1 मई 2014 से लेकर 31 जुलाई 2016 के बीच में। इस साल जितने भी बच्चे नवोदय का फॉर्म भर रहे हैं, अगर उनकी आयु इनकी बीच में है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर इनसे एक दिन भी आगे और एक दिन भी कम हुई तो वो बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तीसरा, जाति प्रमाण पत्र। जो बच्चे एसटी, एससी, ओबीसी में आते हैं उन बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अगर उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, वो समान के बच्चों के साथ फॉर्म भर सकते हैं और उनका कंपटीशन समान के बच्चों के साथ लिया जाएगा। तो सबसे जरूरी नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अब सबसे बहुत ही जरूरी हो गया डेट ऑफ बर्थ। ऐसे बच्चे पढ़ने में तेज है, मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन उनकी आयु एक दिन कम और एक दिन अधिक कुछ भी हो जाती है, 1 मंथ 2 मंथ, फिर वो बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसलिए इस साल से लेकर के 2029 तक के जितने भी बच्चे कक्षा 5 में पढ़ेंगे उन बच्चों के लिए आयु सीमा, इसी आयु के अंतराल में हम भविष्य की कल्पना में देख सकते हैं कि कौन बच्चा कितनी आयु होना चाहिए जो नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकता है, अगर नवोदय विद्यालय समिति अपनी शर्तों को चेंज नहीं करती है। तो पहला है 2025 के लिए, जो इस साल दिया गया 1 मई 2014 से लेकर के 31 जुलाई 2016 के बीच में, अगर इस आयु के बीच में अंतराल 2 वर्ष का है, जो बच्चे कक्षा 5 में 2025 में हैं तो इतनी आयु होना अनिवार्य है। इसी साथ में जो बच्चे इस साल 2025 में कक्षा 4 में हैं और 2026 में कक्षा 5 में जाएंगे, तो वो बच्चे कब फॉर्म भर पाएंगे? जब उनकी आयु 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017 के बीच में होगी। अगर जुलाई से अगस्त आ गया, मान लीजिए 1 अगस्त किसी बच्चे का जन्म तिथि है 2017 की और वो 2026 में कक्षा 5 में पढ़ता है, तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। इसी तरह अगर उसकी आयु 1 मई से पहले है, यानी अप्रैल मंथ की है, 4 अप्रैल, 10 अप्रैल, कितनी भी अप्रैल की है और 2000 सन दिया है 15 से कम 15 की है अप्रैल की, तो वो भी बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो आपको आयु सीमा जो इसमें हमने दिए लिखा है ये बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे 2027 में कक्षा 5 में पढ़ेंगे उन बच्चों के लिए आयु सीमा निर्धारित रहेगी 1 मई 2016 से लेकर 31 जुलाई 2018 के बीच में। ये आयु सीमा हमने इसी आयु के अंतराल में आगे के 2 साल 3 साल के लिए प्लानिंग की है, जो बनाए हुए हैं ये इसी आयु के अंतराल में है। 2028 में उन बच्चों का फॉर्म भरा जाएगा जो 1 मई 2017 से 31 जुलाई 2019 के बीच में रहेंगे। इसी तरह जो बच्चे 2029 में कक्षा 5 में पढ़ेंगे उन बच्चों के लिए 1 मई 2018 से लेकर 31 जुलाई 2020 के बीच में आयु सीमा होना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में जो हमने मेन सवाल हमसे पूछा गया है अलका जी के द्वारा कि बच्चा 2018 का है, लेकिन इसमें अभी कोई उन्होंने डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं की कि उसका डेट तारीख क्या है, मंथ क्या है। इसलिए अगर 2018 में वो कक्षा 2 में पढ़ता है तो 3 साल बाद 2028 में कक्षा 5 में पढ़ेगा। उस बच्चे के लिए आयु सीमा 2028 में कितनी होनी चाहिए? 1 मई 2017 से 31 जुलाई 2019 के बीच में अगर है तो आपका बच्चा फॉर्म भर सकता है और आपका बच्चा
पेपर भी नवोदय विद्यालय का दे सकता है। लेकिन उससे पहले आप जितने भी गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके बच्चे की तैयारी कब से चालू हो जाएगी? अगर वो कक्षा 2 में है तो अगले साल कक्षा 3 में जाएगा। जो बच्चे कक्षा 3 में इस साल हैं तो उनके लिए आयु सीमा निर्धारित बता दी है कि वो कब कब फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनकी तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। फॉर्म बस भरने से कोई बच्चा पास नहीं होता, बच्चों की प्रॉपर तैयारी की जाएगी तभी बच्चे नवोदय में निकाल पाएंगे पेपर को। जैसे अलका जी का बच्चा अगर 2026 में कक्षा 3 में रहता है तो उसको बेसिक तैयारी चालू करना पड़ेगा उस बच्चे के लिए। जैसे बेसिक तैयारी में हमारा गणित हो जाएगा और हिंदी, बच्चे से हिंदी पढ़ाना और बच्चे को बेसिक गणित की जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ सिखाना। तो नवोदय फिर जब वो कक्षा 4 में जाएगा 2027 में, तो नवोदय की तैयारी, नवोदय विद्यालय की जो हमारे लिए हम बुक पढ़ाते हैं उसी बुक से जुड़े हुए नवोदय विद्यालय से जो टॉपिक होंगे उनके बेसिक चीज़ों को पढ़ाना और बुक को भी धीरे धीरे पढ़ाना। जब 2028 में कक्षा 5 में रहेगा तो नवोदय का प्रवेश परीक्षा में बैठेगा। उससे पहले आपको नवोदय की पूरी तैयारी करानी पड़ेगी जिससे बच्चा आपका 2028 में नवोदय में पेपर दे करके पास हो जाए और 2029 में उसका प्रवेश कक्षा 6 में हो जाए। इसी तरह अगर आपके मन में सभी सवाल हो नवोदय से जुड़े हुए आप हमसे पूछ सकते हैं। और नवोदय विद्यालय में रहने, खाने, पढ़ने, लिखने, खेलने कूदने की कैसी सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाओं की जानकारी आपको जो बच्चे उस विद्यालय नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचाएंगे। और जिस भी प्रकार के आपके मन में डाउट हो कि किस विषय से पढ़ें, कौन चीज़ें मजबूत होनी चाहिए, किस प्रकार पढ़ना है और बेसिक तैयारी में क्या चीज़ें करानी है, नवोदय की तैयारी में क्या चीज़ें करानी है और जिस साल परीक्षा हो उसमें क्या कराना है, आप इस चैनल से जुड़ जाइए। हम प्रॉपर तैयारी गाइडेंस करते रहेंगे। इसलिए आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।